स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू जंक्शन। मैं हूं अस्मा और मैं यहां पर आपको इंग्लिश सिखाऊंगी। अगर आपकी इंग्लिश वीक है और या फिर आप बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर यहाँ पर आएँ और रेगुलर क्लास अटेंड करें। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास, जिसमें हम कुछ बेसिक वर्ड्स, थोड़े से वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आज हम उन वर्ड्स को पहले सीखेंगे। मैं वो वर्ड्स यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ, आप उन्हें एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास नंबर 1 यानी कि फर्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ वर्ड्स देख रहे हैं। ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें थोड़ा सामान तो चाहिए ही होता है, जैसे कि रेत, सीमेंट और ईंटें वगैरह, ऐसी चीज़ें। ऐसे ही जब हम अपनी इंग्लिश की, अब हम एक बेस बनाने जा रहे हैं, एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत है। तो थोड़े से वर्ड्स तो हमें चाहिए जिनसे हम शुरुआत करें। तो ये एकदम बेसिक शुरुआत के वर्ड्स है जो आपको नोट डाउन करना है और फिर उसके बाद आपको ये अच्छे से याद कर लेने हैं ताकि हम आगे की अपनी पढ़ाई करें। तो अब आप देखिए ये कौन से वर्ड हैं। ये है जैसे मैं को इंग्लिश में हम बोलते हैं आई, ठीक। फिर है तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। हम को इंग्लिश में हम बोलते हैं वी। वे मतलब बहुत सारे, उन्हें इंग्लिश में हम कहेंगे दे। फिर है वह अगर हम लड़के के लिए यूज कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं ही। वह अगर हम लड़की के लिए यूज कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं शी, ठीक है। हिंदी में तो हमें बोलना होता है जैसे कि वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, दोनों में हमने वह यूज किया, एक ही वह यूज किया। लेकिन हमें इसमें साफ पता चल रहा है दोनों सेंटेंस में कि एक में लड़के के बारे में बात की जा रही है और दूसरे में लड़की के बारे में। लेकिन इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में हम ही रीड्स और शी रीड्स ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रीड्स वर्ड है वो सेम है, तो डिफरेंस कि वहां पर लड़का है या लड़की है वो पता चलता है इससे। अगर वह पढ़ता है, ही रीड्स, हमें पता चल जाता है वो लड़के की बात हो रही। वह पढ़ती है को हम शी रीड्स बोलते हैं। इस शी से हमें पता चल जाता है कि ये लड़की के बारे में बताया गया है। ये तो हुई कुछ प्रोनाउंस जो अक्सर हमारे सेंटेंस बनाने में यूज होते हैं। तो इसके अलावा भी ये नीचे वाले कुछ 4 वर्ड्स और हैं जो घूम फिर के कहीं ना कहीं जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो ये आ जाते हैं, तो आप इन्हें भी देख लीजिए। जैसे कि पहला वर्ड है यह को इंग्लिश में बोलते हैं दिस। अब दिस क्या है? दिस है एक इशारा करने वाला शब्द। इशारा मतलब ऐसा इशारा जो नजदीक का हो। जैसे कि ये रिमोट मेरे पास है तो मैं बोलूं यह रिमोट, तो मैं बोलूंगी दिस रिमोट, ठीक। ऐसे ही अगर मैं बोलूं यह पेन तो मैं बोलूंगी दिस पेन। इसके अलावा एक वर्ड है वह, जिसकी इंग्लिश है दैट। अब आप सोचेंगे वह, तो यहां पे भी 2 बार का वह आ गया है, अब ये तीसरा वह है। तो ये वाला जो वह है ये भी एक इशारे वाला वर्ड है। ये इशारा होता है दैट का, जो इशारा है ये इशारा होता है दूर का। जैसे मैंने आपको रिमोट की बात बताई कि दिस रिमोट पास में है, तो लेकिन अगर यही रिमोट बहुत दूर हो, मीन्स वहां टेबल पे रखा है, तो अगर ये दूर रखा है तो मैं से बोलूंगी दैट रिमोट, ओके। ऐसे ही मेरे नजदीक ये पेन था जिसे मैंने बोला दिस पेन, अगर यही पेन दूर है तो मैं इसे बोलूंगी दैट पेन, ठीक। तो ये है इशारे वाले, दिस नजदीक का इशारा, दैट दूर का इशारा। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है यहां। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेयर। अब यहां ये है जगह से रिलेटेड वर्ड, ठीक, प्लेस को डिनोट करता है ये। अब है वहां को इंग्लिश में बोलते हैं देयर मतलब दूर का कोई जगह, वहां के लिए, ठीक है, देयर। तो ये प्लेस को प्रेजेंट करता है, यहां और वहां, हेयर और देयर। यहाँ पे इनका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने लिख दिया है, आप इन्हें नोट डाउन करके अच्छा वाला रट लीजिए, क्योंकि आगे जब हम सेंटेंस सीखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। छोटी है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसे तो करना बनता ही है।
मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक आप इन सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।